टीचर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और अब हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस का इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नव्या लिमिटेड along with various ratios relevant to the particular industry it belongs to। हमें नव्या लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है उसके कुछ अपन को रेशियोज भी दे रखी है। ठीक है, आगे लिखा है अप्रेज योर कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ नव्या लिमिटेड कंपेयरिंग इट्स रेशियो विद द गिवन इंडस्ट्री नॉर्म्स। पूरा क्वेश्चन में क्या है कि नव्या लिमिटेड से रिलेटेड अपन को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और नव्या लिमिटेड जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री के भी कुछ रेशियोज दे रखी है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पहले नव्या लिमिटेड के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं इस इंफॉर्मेशन बेस्ड पर। एक बार वो रेशियोज कैलकुलेट हो जाए फिर उन रेशियो को उसकी इंडस्ट्री के रेशियो से कंपेयर करेंगे और जब कंपेयर करेंगे तब हम उसे कमेंट करेंगे कि कौन सी चीजें नव्या लिमिटेड की स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेसेस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर दे रखी है नव्या लिमिटेड की पहले बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021। एक तरफ लाइबिलिटीज एक तरफ एसेट्स। लाइबिलिटीज में है इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% डिवेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड दे रखा है फिक्स्ड एसेट, कैश, सन्ड्री डेटर्स। नीचे चलते हैं, इधर दे रखा है बिल्स पेएबल, स्टॉक, और लास्ट हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये पूरी थी हमारी बैलेंस शीट नव्या लिमिटेड की। उसके बाद एक और चीज दे रखी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल इनकम स्टेटमेंट गिवन है अपन को फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सबसे पहले सेल गिवन है, देन सीओजीएस, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट ये कैलकुलेट होकर आ गया। उसके बाद नीचे देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस कर दी इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और यहाँ पर आ गया ईबीआईटी। ये ध्यान रखना, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी ईबीआईटी की। फिर ईबीआईटी में से आय हट गया इंटरेस्ट, तो ये आ गया ईबीटी, और ईबीटी में से टैक्स हट गया तो ये आ गया ईएटी, दैट इज नेट प्रॉफिट बोल सकते हो या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, और बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बहुत सारे नाम रहते हैं इसके। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन थी वो किससे रिलेटेड थी, नव्या लिमिटेड से। नव्या लिमिटेड से हमें दो चीजें दे रखी है, एक बैलेंस शीट और दूसरा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके अपन नव्या लिमिटेड के क्या करेंगे, रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसको इंडस्ट्री के रेशियो से कंपेयर करेंगे। तो आगे देखते हैं इंडस्ट्री के क्या क्या दे रखे हैं रेशियो। पहले दे रखा है करंट रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक सेकेंड जी, नेक्स्ट टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, और लास्ट टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। तो ये सारे किसके, इंडस्ट्री के रेशियो। इसी तरीके से अपन को नव्या लिमिटेड के रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल देखो कितने हैं, ये टोटल 8 रेशियोज है और 8 रेशियोज अपन को नव्या लिमिटेड के भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तभी हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे और कमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो नीचे कुछ दे तो नहीं रखा है बाकी, वैसे मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलो फटाफट कॉपी पर, तो ये आ गए अपन कॉपी पर। यहाँ पर लिखा है रेशियो एनालिसिस का इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं अपन को क्या करना है, नव्या लिमिटेड के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। टोटल 8 रेशियो है, उसके बाद उन रेशियोज को कंपेयर करना है इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए अपन ने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया जिसमें पहले अपन कैलकुलेट करेंगे रेशियोज, वही अपने 8 रेशियो। यहाँ पर नव्या लिमिटेड के रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगे
और फिर उनको कंपेयर कर देंगे हम इंडस्ट्री नॉर्म से, ठीक है। और ये इंडस्ट्री नॉर्म मैंने ऑलरेडी लिख दी है जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन थी। अब एक एक करके हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो पहला रेशियो था जो इंडस्ट्री का दे रखा था, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो एक बार अपने बैलेंस शीट में जिसके पास मॉड्यूल हो फटाफट उसमें देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा था, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को अपन लेंगे नहीं, बाकी चीजों को ले लेंगे, जैसे कि कैश 880 गिवन है, सन्ड्री डेटर्स 11 लाख गिवन है, स्टॉक 33 लाख गिवन है। तो ये टोटल हो गया 52,80,000, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, यहाँ पर लिख देती हूँ कैश, अलग पेन से लिख दूं तो आपको याद रहेगा, कैश प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक, ठीक है। ये टोटल कितना आया है, 52,80,000, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी। तो ये भी कैलकुलेट करते हैं। लायबिलिटी साइड क्या क्या दे रखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, डिवेंचर इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो लास्ट की तीन चीजें कौन सी बची, क्रेडिटर्स 660 प्लस करेंगे बिल्स पेएबल 880 प्लस करेंगे अदर करंट लायबिलिटीज 440। तो ये आ गया 19,80,000, ठीक है। अगेन आपके रेफरेंस के लिए मैं एक पेन अलग से लिख देती हूँ कि ये कैसे आया है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इन तीनों से मिलकर आया है 1980। फटाफट सॉल्व करो इसे, 5280 डिवाइड बाय 1980, ये आ गया 2.67, ठीक है। 2 डेसिमल तक लेंगे, 2.67। इंडस्ट्री नॉर्म कितना दे रखा था, 2.50, और ये कितना दे रखा है 2.67। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि हमारा नव्या लिमिटेड का जो करंट रेशियो है बेटर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री नॉर्म। तो यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं इट इज बेटर, ठीक है, ताकि अपन को बाद में कमेंट करते समय याद रहे। और ये आपको पता चल रहा है ना कि मैंने ये कैसे कंपेयर कर लिया, कैसे पता कर लिया कि ये बेटर है। देखो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या दे रखा है, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स अगर ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही बढ़िया है। तो इसी वजह से हमने कंपेयर कर लिया कि इंडस्ट्री का रेशियो था 2.5 और हमारा था 2.6, इसलिए हमारा रेशियो बेटर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। सिंपल, आपको यही देखना है इसके न्यूमरेटर में क्या है उसके अकॉर्डिंग देखना है क्या ये बढ़ना चाहिए या नहीं। तो इट इज हायर दी बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, ठीक। अभी तो हम 8 रेशियो में इसी तरीके से करते रहेंगे, एंड तक जा जाके आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलो मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला सिंपल, जब भी टर्नओवर आए तो टर्नओवर ऊपर आता है और उसकी दूसरी चीज नीचे। तो टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल्स, तो सेल आ जाएगा ऊपर, और रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर्स, तो वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखते हैं सेल्स कितना गिवन था। तो अगेन क्वेश्चन में देखो इनकम स्टेटमेंट में पहले सेल दे रखा था 1 करोड़ 10 लाख, दिखा, लिखो फटाफट 1 करोड़ 10 लाख, और डेटर्स भी क्लियरली मेंशन थे बैलेंस शीट में 11 लाख, ठीक है। डिवाइड करो इसे 1 अपॉन 11, ये आ गया 10, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये बेटर है या पुअर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो देखो अगेन ऊपर देखो सेल्स है न्यूमरेटर में, तो सेल्स जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो यानी कि ये वाला रेशियो जितना हायर हो उतना ही अच्छा है, हायर दी बेटर। तो इंडस्ट्री नॉर्म के कंपेयर में नव्या लिमिटेड का रेशियो ज्यादा है, तो यानी कि ये भी बेटर है। इसको भी हम कैसा कमेंट करेंगे, बेटर, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल था। थर्ड पर बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जब भी मैंने बताया टर्नओवर आए तो टर्नओवर ऊपर आएगा और दूसरी चीज नीचे। तो टर्नओवर मतलब सेल्स, तो वो आ गया ऊपर, और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो वो आ गया नीचे।
अब सेल्स कितना दे रखा था, वही अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था 1,10,00,000। और स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में क्लियरली मेंशन है 33 लाख, तो वहां से उठा लो। अब इसे फटाफट कैलकुलेट कर लो, 110 अपॉन 33, ये आ गया 3.33। तो लिखो फटाफट इसे यहाँ पर 3.33, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो उल्टा हो रहा है, सेल्स ऊपर है तो ये ज्यादा होना चाहिए रेशियो, हायर द बेटर, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये क्या है, कम है, दिख रहा है, ये कम है। तो इसका मतलब इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पुअर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज पुअर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। उनका है 9 और हमारा है सिर्फ 3.33। इसका मतलब हम अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अगेन एक और टर्नओवर का क्वेश्चन है, पहले थोड़ा नीचे चले जाए अपन। अगेन टर्नओवर का क्वेश्चन है, तो टर्नओवर आएगा ऊपर और उसकी दूसरी वाली चीज आएगी नीचे। तो टर्नओवर मतलब सेल्स और दूसरा चीज क्या है, टोटल एसेट, तो टोटल एसेट आ जाएगा नीचे। सेल कितनी है, वही 1,10,00,000। मुझे लगता है मैं एक आध जीरो कहीं इधर उधर ना कर दूं, 1,10,00,000 सही है। टोटल एसेट बैलेंस शीट का टोटल देख लो कितना है, 77 लाख। तो नीचे आ जाएगा 77 लाख। फटाफट कैलकुलेट करते हैं, 1,110 डिवाइड बाय 77, ये आ गया 1.428, राउंड ऑफ करेंगे 1.43। ओहो, अगेन ये कम आ रहा है, देखो पहले देखते हैं कम होना अच्छा है या ज्यादा होना अच्छा है। तो देखो न्यूमरेटर में क्या है, सेल्स, तो सेल्स तो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन ये रेशियो कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, ठीक। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, पुअर, ठीक, पुअर रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री रेशियो। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी टोटल एसेट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, समझ गया। बढ़े आगे फिफ्थ पॉइंट पर, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका तो बहुत ही सिंपल, 11-12 से करते आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाते किस पर है, सेल्स पर, तो इसका रेशियो बन जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अब नेट प्रॉफिट दे रखा था इनकम स्टेटमेंट में सबसे नीचे 2,31,000। एक बार क्वेश्चन कहाँ गया जी, 2,31,000 सही था। और सेल्स तो अपन को पता ही है, रट भी गई है, 1,10,00,000, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 231 डिवाइड बाई 110,00, मैंने एक 1 ज्यादा लगा दिया, अब ठीक है। तो ये आ गया अपना 2.1%, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा होगा, अब तक तो आप कमेंट करना, कंपेयर करना सीख गए होंगे। तो देखो ऊपर क्या है, नेट प्रॉफिट, यानी कि ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, हायर दी बेटर। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो अगेन ये कम है, तो ये भी कैसा हो गया इसका, पुअर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। सिक्स्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। टोटल एसेट्स पर अपन ने कितना कमाया, तो टोटल एसेट नीचे आएगा और उसके ऊपर कितना कमाया वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। टोटल एसेट्स में दोनों ही होते हैं, डेट और इक्विटी, तो उस पर जो दोनों का कमाया वो लिखेंगे, वो वाली अर्निंग। तो इसमें इंटरेस्ट भी होता है और इसमें डिविडेंड भी होता है, तो यहाँ पर हम किसको कंसीडर करते हैं, EBIT। ये पहले भी मैं इलस्ट्रेशन में बता चुकी हूँ, उम्मीद है आपको अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो EBIT अपन लेंगे इनकम स्टेटमेंट से, कितना गिवन था, 554,000। और टोटल एसेट्स तो हमें पता ही है, बैलेंस शीट का टोटल उठाना है 77 लाख। फटाफट इसे कैलकुलेट करते हैं, 554 डिवाइड बाय, ये आ गया 0.071, इसको परसेंटेज में लेकर आते हैं,
इंटू 100, ये आ जाएगा 7.19%। चलो ये हमारा बेटर लग रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में EBIT, तो जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर इसके कंपेयर में देखो, इंडस्ट्री का था 7% और हमारा है 7.9%, तो 0.91% से अपन जीत गए। इट इज बेटर देन इंडस्ट्री रेशियो। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ पर अपन ने कितना कमाया, जिसको पता ना हो मैं बता दूं, नेटवर्थ का मतलब होता है घर का पैसा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ऐसे बैलेंस शीट में देखो कितना दे रखा था, 48 लाख। तो शेयर कैपिटल पे अपन ने कितना कमाया, तो यहाँ पर EBIT नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, EAT, क्योंकि अपन सिर्फ वो कमाई देख रहे हैं जो शेयर होल्डर्स को मिलती है, और शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, और वो किस में से बढ़ता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। ठीक है। तो यहाँ पर किसको लेंगे, EBIT को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, EAT को। तो EAT बोलो, PAT बोलो, या फिर बोलो नेट प्रॉफिट। ये कितना गिवन था, इनकम स्टेटमेंट में देखकर बताओ, 2,31,000। ठीक है। तो फटाफट इसे कैलकुलेट करते हैं, 231 डिवाइड बाय 4800, तो ये आएगा 0.048। इसको इंटू 100 करते हैं और परसेंटेज में निकालते हैं, 4.81%। मुझे बताओ ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम, तो नेट प्रॉफिट यानी कि जितनी ज्यादा अर्निंग हो उतनी ज्यादा अच्छा है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन रेक रेशियो, ये वाला रेशियो हमारा कंपैरिजन में कम बैठ रहा है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इनका है 10% और हमारा है 4%। तो इसको भी मिलेगा कमेंट पुअर का। ठीक है। तो इनका रिटर्न ऑन नेट एसेट वाला जो है वो पुअर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री नॉर्म। लास्ट पॉइंट हमारा 8, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। इसमें फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं है, सीधे उन्होंने बोल दिया टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट करना है। तो टोटल डेट कितना है हमारा, बैलेंस शीट में से देख लो, 29 लाख। डेट का मतलब था बाहर का पैसा। ठीक है। तो अपन शेयर कैपिटल को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 29 लाख। ठीक है। एक बार देख लो, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे कुछ नहीं है, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल को छोड़कर बाकी सब कुछ ले लोगे तो वो आ जाएगा 29 लाख। और टोटल एसेट तो अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, करने की जरूरत भी नहीं है कैलकुलेट, क्योंकि वो डायरेक्ट बैलेंस शीट का टोटल उठाना है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 77 लाख। कैलकुलेट करते हैं, 29 लाख डिवाइड बाय 77 लाख, ये आ जाएगा 0.3766 इंटू 100 करके परसेंटेज में निकालते हैं, 37.66%। अब इसको आप अच्छा भी बोल सकते हो, बेकार भी बोल सकते हो। इसको आप अच्छा भी बोल सकते हो, बेकार भी बोल सकते हो। मतलब एसेट्स पर हमने डेट कितना लिया, तो वो तो हमें ये देखकर पता है हमने कितना कमाया डेट को यूज करके। ठीक है। तो हम ये यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते कि अच्छा है या बुरा, हम ये बोल सकते हैं कि ये लेस रिस्की है या हाई रिस्की। तो ऊपर है डेट, तो जितना ज्यादा ये रेशियो आएगा उतना ही ज्यादा इनके पास डेट होगा। ठीक है। तो हमारे पास इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डेट कम है, तभी तो रेशियो कम है। देखो इंडस्ट्री का रेशियो 60 और हमारा है 37। इसका मतलब हम लोग अपनी कंपनी में डेट का इस्तेमाल कम करते हैं और इक्विटी का ज्यादा करते हैं। इसका मतलब हमारी कंपनी कैसी है, लेस रिस्की। ठीक है। अच्छा है या बेकार वो तो बता नहीं सकते, क्योंकि वो रिटर्न्स के अकॉर्डिंग है कि हम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को कितना अच्छा यूज कर रहे हैं। जितना अच्छा यूज करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न्स आएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना कमेंट कर सकते हैं कि इसके पास डेट कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, तो ये फिर लेस रिस्की होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 8 रेशियो अपन को गिवन थे इंडस्ट्री के, हमने 8 के 8 रेशियो कैलकुलेट कर लिए। मैंने आपको एक भी रटने के लिए नहीं बोला, सारे रेशियो समझा दिए, साथ के साथ उनको कंपेयर करना भी सिखा दिया है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्या, एक बार आप ये पता कर लो कि हायर द बेटर अच्छा है या लोअर द बेटर, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है इंडस्ट्री से। ठीक है। बस इतना करना है। और जो जो मैंने आपको यहाँ बताया, बेटर रेशियो, पुअर रेशियो, ये लिखकर
ये आपको इस तरीके से नहीं लिखना है एग्जाम में, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये इस तरीके से नहीं लिखना है। ये सारी चीजों को आपको 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट कर दो, 4 पॉइंट कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके कमेंट कर देना। जैसे कि एक बार मैं इंस्टीट्यूट ने कैसे कमेंट किया वो दिखा देती हूँ। पहले इंस्टीट्यूट ने बोला है 4 पॉइंट में से कवर किया है। पहला बोला है द पोजीशन ऑफ नव्या लिमिटेड इज बेटर देन इंडस्ट्री नॉर्म विद रेस्पेक्ट टू करेंट रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये हमने ऑलरेडी देखा ही था कि नव्या लिमिटेड का करंट रेशियो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अच्छा था, मैंने लिखवाया भी था बेटर, ठीक है। सेकंड पोजीशन में उन्होंने लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इनका पुअर था क्योंकि इनका कम रेशियो था एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो इसका मतलब कि वो इनएफिशिएंट है हमारी कंपनी, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही इन्वेंट्री और एसेट्स को। ये मैंने आपको पॉइंट बताया भी था, ठीक है। तो जिस तरीके से मॉड्यूल ने लिखा है उसी की थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको टूटी फूटी लिख देनी है, बस कमेंट लिखना मैंडेटरी है, आप चाहे लिखो कैसे भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एकदम रटा रटाया इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज लिखनी है, बस आप लिख देना, थोड़ा बहुत चल जाएगा कि इट इज बेटर देन इंडस्ट्री, इट इज पुअर देन इंडस्ट्री, बस ऐसा कुछ लिख देना। थर्ड है द फर्म ऑल्सो हैज दिस नेट प्रॉफिट रेशियो रिटर्न ऑन नेट वर्थ मच लोअर, वो कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। और लास्ट है टोटल डेप्थ वाला, तो उसका टोटल डेप्थ टू टोटल एसेट रेशियो कम था। इसका मतलब हमारी कंपनी जो है डेट कम यूज करती है और इक्विटी ज्यादा यूज करती है, मतलब हमारी कंपनी लेस रिस्की है, ठीक है। वो भी लिख सकते हो। एक पॉइंट और कवर हो सकता था, टोटल 5 हो सकते थे। एक पॉइंट याद है ना वाला रिटर्न ऑन टोटल एसेट, वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा था 0.19% से, तो वो भी लिख सकते हो इट इज बेटर देन या उसके बराबर सा है, तो आप वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। चाहो तो नहीं करना हो, चाहो तो मत करना, क्योंकि दोनों का 7-7% था, तो ऐसे कोई डिफरेंस था नहीं, तो वो आपकी मर्जी है, अगर लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। तो टोटल आपके 5 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करना, अभी लिखने की कोशिश करना, मतलब ये स्टेटमेंट बना के नीचे 4 कमेंट भी कर देना, ठीक। वीडियो के नीचे कमेंट नहीं, मैं क्वेश्चन के नीचे कमेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप लिखना सीखोगे तभी ये एग्जाम में लिखना याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पर।